नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और इस बार का टॉपिक मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी से लिया है। हमारे मानवीय जितने भी प्रकार की भावनाएं होती हैं, उन सभी भावनाओं से हम थोड़ा या ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन्हीं भावनाओं में एक भावना है भय की, भय या डर। ये भय वास्तव में देखा जाए तो हमारे मन की एक नकारात्मक भावना होती है जो किसी अनहोनी की आशंका से उत्पन्न होती है और हमारे अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करती है। वास्तव में देखा जाए तो हमारे मन में ही भय उत्पन्न होता है और मन के द्वारा ही समाप्त भी हो जाता है। तो मैंने इस बार का जो टॉपिक लिया है वो वास्तव में भय वृत्ति के कारण जो बहुत ज़्यादा लोगों के मन में नकारात्मक भाव पैदा होता है और उसके कारण जो वो तमाम तरीके की समस्याओं से पीड़ित होते हैं या अपने आप को, अपने मन को अपने माहौल के अनुसार ढाल नहीं पाते हैं, उसको मैंने बेस बनाया है। इसीलिए इसका टॉपिक भय और भूत मैंने रखा है। भय तो लगभग क्लियर हो चुका है। भूत के बारे में अगर देखा जाए तो भूत क्या है? वास्तव में भूत कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि लगभग 25% या उससे भी ज़्यादा लोग भूत जैसी किसी कल्पना से पीड़ित हैं। वास्तव में भूत होता क्या है? भूत का शाब्दिक अर्थ होता है जो बीत गया। फिर ये कौन सा भूत है जो कि हमको बुरी तरीके से परेशान करता है? ये भूत वास्तव में हमारे मन की भय मिश्रित जो भी तरंगे हैं, उन तरंगों के पूर्व प्रारंभिक विचारों के कारण, जो कि हमें हमारे आसपास से, हमारे माता पिता से, हमारे परिवार के सदस्यों से या लोगों के द्वारा कपोल कल्पित विचारधाराओं के कारण, ये जब सारे मानसिक तरंगें इकट्ठी हो जाती हैं तो एक काल्पनिक इमेज प्रस्तुत करने लगती हैं। यही काल्पनिक इमेज ही भूत होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भूत कुछ भी नहीं है, केवल हमारे भय मिश्रित हमारे मानसिक तरंगों का एकत्रीकरण होता है। वो इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के एक काल्पनिक फिगर मन के द्वारा ही सृष्ट करा दिया जाता है। ये मन की ताकत के अंतर्गत आता है। मन चाहे तो वो आपको अच्छी भावना के अधीन ला करके अच्छी चीज़ों को भी दिखा सकता है। जैसे कुछ लोग देवी देवताओं को भी महसूस करते हैं अपने सामने उपस्थित। तो ये देवी देवताओं की उपस्थिति वास्तव में मन खुद सृष्ट करता है, जो कि अच्छी भावना के कारण उत्पन्न होता है। ऐसे ही बुरी भावनाएं जब मन को पकड़ लेती हैं, अपने कब्जे में ले लेती हैं, तो मन ही उन बुरी भावनाओं के अनुसार उन चीज़ों को उस व्यक्ति के सामने दिखाने की कोशिश करता है। तो वास्तव में फिर से बोल रहा हूँ कि वास्तव में भूत कुछ भी नहीं, ये हमारे मन के द्वारा स्वतः बनाया हुआ एक आभासिक चित्र होता है, एक आभासिक सीन होता है, जिसको कि हम देख करके ये समझते हैं कि ये भूत या चुड़ैल या इस तरह की कोई भी चीज़ है। अगर देखा जाए तो ये भय कई तरह के होते हैं। ये भय फोबिया के रूप में भी होते हैं और कीड़े मकोड़ों से होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अचानक होने वाली आवाज़ से डर जाते हैं। कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग अपने अभिभावकों से डरते हैं, कुछ लोग पढ़ाई से डरते हैं, कुछ लोग गलत संगत में पढ़ने से डरते हैं। मतलब अगर ये देखा जाए तो ये डर वास्तव में एक रोज़मर्रा की आदत जैसा हो गया है। लेकिन ये दिक्कत करता कब है? ये दिक्कत तब करता है जब ये हमारे डेली रूटीन को हंट करने लगता है। हमारे रूटीन को जब ये प्रभावित करने लगता है, हम सामान्य स्थिति में नहीं रह पाते हैं, तब ये डर या भय एक साइकिक प्रॉब्लम बन जाता है, मनोवैज्ञानिक समस्या बन जाती है। तो अगर हम बायोसाइकोलॉजी के बेस पे देखें तो भय हमारे शरीर में उपस्थित जो 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों में से तीसरा चक्र जो मणिपुर चक्र होता है, जो कि हमारे नाभि क्षेत्र के आसपास होता है, उस मणिपुर चक्र के द्वारा
कम या ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हार्मोन्स के कारण भय पैदा होती है और ये भय हमारे मन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो मैंने तो कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो मकड़ी से भी डरते हैं, छिपकली से भी डरते हैं, गाय से भी डरते हैं, सांप से भी डरते हैं, अगर खून देख लेते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर ध्यान से विचार किया जाए तो हम लंबे समय से अपने मन में उस विशेष परिस्थिति को देख कर के जो भाव बनाते हैं, वो भाव के कारण ही ये भय हमें परेशान करता है। तो भय से छुटकारा अगर पाने की कोशिश करनी है तो हमें अपनी सारी एक्टिविटी इस मन के इर्द गिर्द ही रखनी पड़ेगी। तो मैं आगे कभी मौका मिलेगा तो ये ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा कि भय से हम छुटकारा कैसे पाएँ, क्योंकि भय वास्तव में देखा जाए तो ये छोटी समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या है कि ये कभी कभी लोगों को उनके वास्तविक या उनके स्वाभाविक अवस्था से मुलाकात नहीं करा पाती है। लोग अपनी स्वाभाविक अवस्था या वास्तविक अवस्था को भूल जाते हैं और उस भय के कारण अपनी आदतों को बनाने या बिगाड़ने लगते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस भय के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भय हमारे समाज की वास्तविक संरचना को, या एक तरीके से कहें कि यंग जनरेशन को और छोटे बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। और इसी भय के कारण कभी कभी लोग समाज से भी भय करने लगते हैं, अपने आप से भी डरने लगते हैं, अपने आसपास के माहौल से डरने लगते हैं, और उस समय वो अपनी दुर्दशा ही करते जाते हैं और उस दुर्दशा का नतीजा अंत में बहुत ही खराब होता है। धन्यवाद।